हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो आज एवरेज का सेकेंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 14। द एवरेज वेट ऑफ एम एंड एन ओ इज 87 kg। इफ द एवरेज ऑफ एम एंड एन इज 84 kg और एंड और एन एंड ओ इज 89 kg, तो हमारे पास है एवरेज वेट एम और एन और ओ का। 87 kg और एम एन का 84 kg और एन ओ का ओ का 89। तो इसका सम कितना होगा? 87 इंटू 3, 261 और इसका इसका सम 168 और इसका सम 178। तो बोल रहा है देन द वेट ऑफ एन, हमसे एन का वेट निकालने को बोल रहा है। तो यहाँ पर भी एन है और यहाँ पर भी एन है। सबसे पहले हम इसे और इसे ऐड करेंगे। 168, 178, 8 8 16। अब इससे माइनस करेंगे तो हमारा एन का वेट आ जाएगा। 3 4 6 2 6 1 5 8। तो हमारा आंसर 85 kg। एन का वेट कितना होगा? 85। क्वेश्चन नंबर 15। एवरेज वेट ऑफ एल एम एंड एन इज 93। तो हमारे पास एवरेज वेट ऑफ एल एम एन इक्वल टू 93 और एवरेज वेट ऑफ एल एम का कितना है? 89। और एम एन का एवरेज वेट 96.5। इसका सम इंटू 3, इसका सम निकालने के लिए इंटू 2, इसका सम निकालने के लिए इंटू 2, क्योंकि ये 3 है। 1 2, यहाँ पे हमारे पास 1 2 है इसीलिए 2, ये भी हमारे पास 2 है इसलिए 2। 279
178 हो गया 13 193। हमें क्या किसका वेट निकालना है? एम का। एम का वेट निकालना है तो हमारे पास कॉमन एम का है यहाँ पे। तो फिर इसे भी ऐड करना होगा 178 193 11 371 माइनस 279 2 0। तो हमारे पास एम का वेट कितना आ गया? 92 kg। एम का वेट कितना आ गया? 92। क्वेश्चन 16 बोलता है एवरेज वेट ऑफ जे के एल इज 100। उसके बाद जे के का एवरेज 95 और के एल का 102। तो के का वजन कितना होगा? तो इसमें भी सेम अप्रोच है। जे के का और एल का सम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300। और इसमें दो इसका सम निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 190। के प्लस एल का हमारे पास आ जाएगा 204। हमसे पूछ रहा है के का वेट निकालने के लिए। के का होगा 204 प्लस 190 493 394 माइनस 300। टोटल 394 में माइनस करेंगे 300। हमारे पास कितना आ गया? 490 94। हमारे पास के का 94 kg वजन होगा। क्वेश्चन नंबर 70। इन द फर्स्ट 30 overs of a 50 over innings, the run rate was 5.2 runs per over. What is the required run rate in the remaining 20 overs to reach the target of 260 runs? 50 ओवर की पारी में पहले 30 ओवरों में रन रेट 5.2 था। 260 रन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शेष ओवर में आवश्यक रन रेट कितनी होगी? शेष ओवर का आवश्यक रन रेट पूछ रहा है। तो टोटल टारगेट कितना है? 260। 30 ओवर का रन रेट कितना है? 5.2। अगर हम इसका सम निकालेंगे तो इंटू 5.2, ये हमारे पास कितना आ गया? 156। तो हमारे 30 ओवर का सम 156 आया। तो 156 में 260 में 156 को माइनस करेंगे। 260 माइनस 156 4 0 और ये 1। तो हमारे पास
इस 104 बचा, और 20 ओवर का रिमेनिंग 20 ओवर का रन रेट निकालना है, तो डिवाइड बाई 20 कितना हो गया, 5 2, ये हमारा हो जाएगा 5.2। रन रेट हमारा आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन में 30 ओवर में 5.2 रन पर ओवर था, तो हमसे पूछ रहा है 260 रन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शेष 20 ओवर में आवश्यक रन रेट कितनी होगी। हमसे पूछ रहा है अगर 30 का 5.2 रन रेट है तो 20 का रन रेट कितना होगा। तो 30 का हमारे पास रन रेट 5.2 है, अगर अगर मैं इसका सम निकालूंगा तो हमारे पास 156 होगा। 156 को 260 में माइनस करूंगा तो हमारे पास 104 आएगा। 104 को 20 से डिवाइड करूंगा तो हमारा 20 का रन रेट निकल जाएगा। तो मैं वही किया हूँ, तो इसका आंसर कितना आया 5.2। क्वेश्चन नंबर 18, इन द फर्स्ट 40 overs of a 50 over inning the run rate was 4.8 runs per over. What is the required run rate in the remaining 10 overs to reach the target of 241? इसमें हमारा टारगेट कितना है 241। तो 241 हमारे पास 14 ओवर का, सॉरी 40 ओवर का रन रेट 4.8 है। 40 इंटू 4.8 हमारा हो गया 116, 116 और टोटल हो गया 63, 192 हो जाएगा 192। तो 241 माइनस 192 9 4, ये हमारे पास शेष 49। हमसे 10 ओवर का पूछ रहा है, तो डिवाइड 10, तो हमारा आंसर कितना होगा 4.9। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है 40 ओवर का 40 ओवर का रन रेट 4.8 है, तो 10 ओवर का रन रेट कितना होगा। हमारे पास टारगेट 241 है, 14 का रन रेट हमारे पास 4.8 है, तो 4.8 का अगर सम निकालेंगे तो 40 इंटू 4.8 192, और 192 को 241 में माइनस करेंगे तो 49 आएगा। 49 को 10 ओवर से डिवाइड करेंगे, हमसे पूछा 10 ओवर में आवश्यक रन रेट कितना होगा, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 4.9। क्वेश्चन नंबर 19, इन द फर्स्ट 25 overs of a 50 over innings the run rate was 6 runs per over.
Question number 19. In the first 25 overs of a 50 over innings, the run rate was 6 runs per over. What is the required run rate in the remaining 25 overs to reach the target of 300? पचास ओवर की पारी में पहले 25 ओवर में रन रेट 6 था, तो 300 रन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शेष 25 ओवर में आवश्यक रन रेट कितनी होगी? तो टारगेट हमारा कितना है? 300। 25 का रन रेट कितना है? 6 इंटू 6, टोटल 150। तो 300 माइनस 150, 5, टोटल हमारे पास हो गया 150। हमसे 25 ओवर का रन रेट पूछ रहा है, कितना होगा? 25 का डिवाइड बाई 25 इंटू 6, कितना आंसर होगा? 6। क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा एसएससी सीजीएल 2020 का टीयर 2 का क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ एन नंबर्स इज 45 if 60% of the numbers are increased by 5 each and the remaining numbers are decreased by 10 each, then what is the average of the numbers so obtained? तो हम n संख्या का औसत हमारे पास 45 है, तो हमें n पता नहीं है, तो n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बट 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 हो गया 3/5, तो 5 कितने पार्ट में? 2, 3, 5, ये हो गया 60% और इधर 2, ये हो गया 40%, ये हो गया 60%, ये 60%, 1 2 3 60%, ये 1 2 40%, 5 को 5 पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिए, क्योंकि हमसे 60% का वैल्यू 3 है, इसीलिए 3 पार्ट और रिमेनिंग शेष हमारा 2 पार्ट, तो 40 होगा। तो 60% में हमें 5 ऐड करने के बोल रहा है, तो 5 8 5 8 5 8, और जो बचा है रिमेनिंग में -10, तब इसे प्लस कीजिए, तो ये होगा 15, इसे प्लस करेंगे तो ये होगा -20, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? -5, -5 को इस वाले 5 से डिवाइड करना है, इस वाला 5 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -1, हमसे पूछ रहा है तो प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा? तो प्राप्त संख्या का पहले हमारा औसत कितना था n का? 45, अब कितना होगा? माइनस माइनस है तो -1, हमारे पास कितना आ गया? 44, तो हमारा आंसर कितना होगा? 40। मैं फिर से समझा रहा हूँ। सेकेंड, हमसे फ्रैक्शन वैल्यू दिया है 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, तो हमें ये 3 पार्ट में 1 2 3 4 5, कह रहा है n संख्याओं का औसत 45 है, n का, तो n हमें पता नहीं है, तो n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, औसत पता है। यदि 60% संख्या में 5% की वृद्धि की जाती है, तो सबका औसत कितना है? औसत तो हमें पता है 45, 45, 45, 45, 45, बोल्ड है 60% में 5 वृद्धि करने के लिए, तो 5 हम वृद्धि करते हैं, 5,
5 5 और जो बचा है उसमें 10 का कमी करने के लिए -10 अब इसको ऐड कीजिए तो ये आएगा 150 50 प्लस 50 प्लस 50 150 और ये 45 माइनस 35 ये 45 माइनस 35 35 प्लस 35 70 टोटल हो जाएगा हमारा 150 प्लस 70 इजकल टू 220 डिवाइड बाई ये 5 क्योंकि 5 आदमी है 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5 तो हमारा कितना हो जाएगा 1 4 4 44 क्वेश्चन नंबर 21 द एवरेज of some numbers is 54.6 if 75% of the numbers are increased by 5.6 each and the rest are decreased by 8.4 इसमें हमें पूछ रहा है 70% नंबर ये 70% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 ये हमसे 4 का ये हो गया 25 25 ये 25 और ये 25 टोटल 100 25 ये 4 4 तो इसमें कितना 5.6 को इंक्रीज करना है 3 पार्ट में 70% 5.6 5.6 5.6 और जो जो शेष है उसमें हमें डिक्रीज करना है -8.4 टोटल कितना हो जाएगा 60 60 12 6 6 12 6 80 50 16 16.8 और ये माइनस -8.4 टोटल कितना होगा 8.4 8.4 को चार से डिवाइड करना है 4 है क्योंकि 4 आदमी का बात हो रहा है तो 4 से डिवाइड करना है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 2.1 2.1 ये हमारा प्लस में आया तो ऐड होगा तो पहले हमारा औसत कितना है कुछ संख्याओं का 54.6 प्लस 2.1 6 प्लस 1 7 4 प्लस 2 6 और 5 56.7 तो प्राप्त संख्या का औसत 56.7 होगा क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे माइनस माइनस में ये आया था इसलिए मैं माइनस किया और क्वेश्चन नंबर 21 में प्लस आया इसीलिए मैं प्लस किया दोनों सेम क्वेश्चन है इसमें मैं आपको 2 मेथड बताया हूँ बट इसमें हम फर्स्ट वाले मेथड बताएं तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद